और हमारे यहाँ पे प्रश्न कौन सा है, 1 का 2, ठीक है, 1 का 2 हमारा, जो कि एनसीईआरटी बुक का हम लोग मैथ बना रहे हैं, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे देखते हैं 1 का 2 है। अब चलिए यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा समीकरण एक तरह से दिया हुआ, ये क्या है, हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो समीकरण हमारा प्रश्न में दिया हुआ है वो यहाँ पे कुछ पार्ट्स, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, काफी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्यूशन का जो तरीका है, यदि आप लोग को समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और भी लॉन्ग प्रोसेस में समझाऊंगा जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको गुना भागा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कैलकुलेशन करने का है, यहाँ पे देखते हैं ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो यही रह जाएगा। हम लोग इधर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो -2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और -2 इंटू, सबसे पहले देखते हैं इसको इसके साथ गुना करना है, फिर एक बार इसके साथ गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ बार से गुना करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या गुना किया, यहाँ पे -2 × 3 तो ये -6 हो गया, और फिर -2 × x, ठीक है, -x, इधर भी देखते हैं -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x यहाँ पे गुना करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो x है उसको एक साइड कर लेंगे, और जो हमारा जैसे ये -6 ये नंबर वगैरह है तो उसको भी एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर हमारे पास किस पार से ये आ गया, और ऊपर में मैंने हल यहाँ पे नहीं लिखा था तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे एक तरह से हल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो -2x है ये एक साइड है, वैसे ये दोनों कट जाएगा इधर, हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हमारा जो -6 है वो +6 में लिख सकते हैं, बट मैं एक स्टेप यहाँ पे लॉन्ग कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं -2x, और ये कटेगा नहीं, ये माइनस और वो प्लस है, ठीक है। तो हम लोग उसको इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x, और ये जो माइनस में 6 है ये प्लस में इधर आकर 6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बार से हमारे पास समीकरण आ गया। ये देखते हैं यहाँ पे माइनस था और इधर पॉजिटिव था, एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव था, इसलिए ये कट नहीं हुआ, ठीक है। अगर इधर भी पॉजिटिव रहता तो ये कट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर हमारे पास कुछ बार समीकरण बच गया -4x + 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बार से एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ चुका, जिसमें द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं x पे पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग इसको किस बार से सॉल्यूशन लिखेंगे, अतः, या फिर हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हम लोग कुछ बार से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये कुछ बार से यहाँ पे द्विघात समीकरण है। तो ये हमारे पास देखते हैं जो एक नंबर का प्रश्न का हमारा दो प्रश्नों का सॉल्यूशन हो चुका है, एक तो एक नंबर का 1 और एक नंबर का 2, इन दोनों का यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। और यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में आ चुका हूँ, आप लोग इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज ये पीडीएफ जो है ये पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसका आंसर को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसका यहाँ पे 3 और 4 प्रश्नों का, ठीक है।